कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ऐसा लगा है कि अरे दोस्तों की तो क्या मस्त छुट्टियां चल रही हैं, किसी ने नया फ़ोन ले लिया, कोई महंगे रेस्टोरेंट में है, और फिर एकदम से ख्याल आता है सब कितना आगे बढ़ गए हैं, मैं कहाँ हूँ। तो आज हम इसी उलझन पर थोड़ी बात करेंगे। क्या हमारे दोस्त वाकई उतने अमीर हैं जितना ऑनलाइन दिखते हैं, या ये सब बस एक दिखावा है। हमारे पास जो कुछ लेख और नोट्स हैं वो इसी सोशल मीडिया के सच और भ्रम के बीच की कहानी को समझने में थोड़ी मदद करेंगे। कोशिश यही है कि पैसे, हमारी सोच और ये जो ऑनलाइन दुनिया है ना, इसको लेकर एक साफ, एक हेल्दी नज़रिया बना पाएं। तो सबसे पहले ये सोशल मीडिया वाला मामला ही देखते हैं। कुछ लेख तो साफ कहते हैं कि ये एक तरह का भ्रमजाल है, ये सबकी जिंदगी की ना बस वो हाईलाइट रील दिखाता है। हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ अच्छी चीजें, छुट्टियां, नई कार, पार्टियां। हाँ, और कोई अपनी ईएमआई, मतलब जो हर महीने किश्त जाती है, या क्रेडिट कार्ड का जो भारी बिल आता है, वो कौन पोस्ट करता है भला? कोई नहीं करता। एक स्टडी में तो ये भी था कि सोशल मीडिया देखकर काफी लोग अपने आर्थिक हालत को लेकर ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। ये होता है क्योंकि हम अनजाने में अपनी पूरी कहानी की तुलना किसी और के बस सबसे अच्छे पन्ने से कर रहे होते हैं। सही बात है। और देखिए, यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जीवन शैली और असल संपत्ति में फर्क क्या है। जो लेख हमने देखे हैं वो भी इसी बात पर जोर देते हैं। महंगे कपड़े, घूमना फिरना, शायद बड़ी गाड़ी, ये सब क्या है? ये जीवन शैली है, ये दिखती है। हाँ, ये तो दिखता है। लेकिन जो असली वेल्थ है, असली संपत्ति, वो अक्सर छुपी होती है। जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस जो बढ़ रहा है, सोच समझकर किया गया निवेश, कोई इमरजेंसी फंड आपने बना रखा है, या फिर पैसिव इनकम, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े। अच्छा, एक पुरानी कहावत भी है, शायद हमेशा सच ना हो पर सोचने लायक है। कौन सी? कि असली अमीर अक्सर साधारण दिखते हैं, जबकि कुछ लोग अमीर दिखने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। और इसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये भी मानना पड़ेगा कि सबकी शुरुआत अलग होती है, सबका सफर अलग है। बिल्कुल। कई लेख भी इस बात को छूते हैं कि किसी को शायद परिवार से अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट मिली हो शुरू में, हो सकता है, या किसी पर जिम्मेदारियां कम हो बाकियों के मुकाबले। हाँ ये भी होता है। तो फिर तुलना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। बिल्कुल नहीं बनता। देखिए, किस्मत शायद थोड़ी देर साथ दे दे, लेकिन जो असली टिकाऊ संपत्ति है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी इशारा है, वो तो अनुशासन और लगातार कोशिशों से ही बनती है। फोकस अपनी रेस पर होना चाहिए। हाँ। कई विश्लेषण यही बताते हैं कि असली आर्थिक ताकत दिखावे में नहीं है, बल्कि भविष्य की तैयारी में है, मतलब बचत और निवेश। बहुत से लोग जिन्हें हम शायद सफल समझ रहे हो सकता है वो असल में पे चेक टू पे चेक जी रहे हो। मतलब जितनी तनख्वाह आई, अगली आने तक सब खत्म। हाँ, करीब करीब वैसा ही। ये जो धारणा बनाम हकीकत वाली बात है ना, ये वाकई सोचने लायक है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी ने 2000 रुपए के महंगे ब्रंच की फोटो डाली, हमें लगा वाह क्या लाइफ है। पर क्या पता उसी वक्त किसी और ने वही 2000 रुपए बचाकर एक छोटी सी एसआईपी में डाल दिए हों। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, तो साल भर बाद किसकी आर्थिक सेहत ज्यादा अच्छी होगी? जाहिर है जिसने निवेश किया। बिल्कुल। यही है वो परसीव्ड वेल्थ का चक्कर। दिखने वाली अमीरी का भ्रम नहीं बनती। ये तो आदतों का खेल है। हाँ, अच्छी आदतें और लगातार सही कदम उठाने का नतीजा है ये। तो अब सवाल ही उठता है कि इस तुलना वाले जाल से निकलकर किया क्या जा सकता है, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हों? हाँ, ये जरूरी सवाल है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। पहला तो अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें। हाँ। थोड़ा बोरिंग लग सकता है शुरू में। हाँ, पर जरूरी है। दूसरा, एक छोटी सी मासिक एसआईपी शुरू करें, 500 रुपया या 1000 रुपए से ही सही। यहाँ रेगुलर होना ज्यादा जरूरी है अमाउंट से। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की। तीसरा, हर महीने पैसे से जुड़ा कोई एक नया हुनर सीखने की कोशिश करें। बजट बनाना हो या कोई निवेश का विकल्प समझना हो। ये अच्छा पॉइंट है। और सबसे जरूरी बात, अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है ना, वो दूसरों को देखकर नहीं, अपनी जरूरत और अपने सपनों के हिसाब से तय करें। बिल्कुल सही। याद रखें, असली सफलता जो होती है वो अक्सर शुरुआत में बड़ी खामोशी से ही शक्ल लेती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि सच्ची आर्थिक मजबूती का उस चमक दमक से कोई सीधा लेना देना नहीं है जो हमें ऑनलाइन दिखती है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है, एक अंदरूनी स्थिरता, एक भविष्य के लिए सोची समझी प्लानिंग। बिल्कुल सही कहा।